हम नई बात करेंगे आपसे कि कोविड को लेकर एक नई रिसर्च, जी हाँ, जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी द्वारा की गई ये रिसर्च, इसमें 4 जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नई रिसर्च की है जो कोविड की ओपिनियन थी पूरे विश्व के आगे, उस सब को चेंज करके रख दिया, उस सब को झंझोर के रख दिया है, उस सब को एक नया स्वरूप दे दिया है। कि लोगों में चर्चा है कि ये सारा मैन मेड वायरस है और सारे के पीछे एक ड्रग माफिया काम कर रहा है। इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए एक ऐसे सेल्स वो छोड़ जाता है कोविड, इंसान को दोबारा ज़िंदगी में कभी भी कोविड नहीं होगा, यानी कि लाइफ टाइम के लिए वो इंसान कोविड से सुरक्षित है, कोविड वायरस से सुरक्षित है, ऐसी इनकी रिपोर्ट कहती है। टीकाकरण को वार लेवल पर कैसे किया जा सकता है कि टीकाकरण करने के बावजूद भी कोविड होने की संभावना है। ये रिसर्च बार बार ये कह रही है कि कुदरत ने लाइफ टाइम के लिए एक ऐसे सेल्स बना दिए, ऐसे सेल्स क्रिएट कर दिए, एंटीबॉडी सेल्स, जो उन्हें दोबारा कोविड नहीं होने देगा। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूं और आज का हमारा मुद्दा है टीकाकरण। जी हां, आज जहां कोरोना वायरस के चलते पूरा वर्ल्ड, पूरा भारत, हर जगह पे, हर देश में टीकाकरण पे फोकस किया जा रहा है, टीकाकरण करो, टीकाकरण करो, इस पे अलग अलग कैंपेन बनाए जा रहे हैं। इन सब में आज एक हम नई बात करेंगे आपसे कि कोविड को लेकर एक नई रिसर्च, जी हाँ, जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी द्वारा की गई ये रिसर्च, इसमें 4 जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नई रिसर्च की है स्कूल ऑफ मेडिसिन। जी हाँ, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में ये जो रिसर्च की गई है, इसे 4 वैज्ञानिकों ने किया है। अगर ये वैज्ञानिकों ने जो ये बता दें कि जो ये रिसर्च की है वो इतनी ज़बरदस्त है, उसने अभी तक के जो कोविड की ओपिनियन थी पूरे विश्व के आगे, उस सब को चेंज करके रख दिया, उस सब को झंझोर के रख दिया है, उस सब को एक नया स्वरूप दे दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको इन 4 वैज्ञानिकों के नाम बताऊंगा। उनके नाम हैं अली एलिबिडी, इस्करा पुसीक, जोनू हलारान, रसील प्रसती। सो ये वो 4 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोविड पे हाल ही में 10 दिन पहले एक ऐसा रिसर्च इनका एक सामने आया जिसकी पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रशंसा हो रही है। इस रिसर्च की अगर बात करें तो ये रिसर्च ऐसा है कि इसने कोविड को देखने का एक नया अंदाज, एक नया एंगल दे दिया है। बात करें तो इन्होंने अभी तक, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो रिसर्च की है, इन्होंने उन लोगों पे ये रिसर्च की है जिन्हें कोविड के सिम्टम्स थे, हल्के फुल्के सिम्टम्स थे। सो जिन्हें खांसी थी, बुखार था या जुखाम था, इस तरह के हल्के फुल्के सिम्टम्स, या जिन्हें थोड़ा सा अभी कोविड का सिम्टम्स आए थे, उन्हें और सामान्य लोगों में इन्होंने एक रिसर्च की। इस रिसर्च में इन्होंने दोनों के जो सिम्टम्स बदल रहे थे उनको स्कैन किया, उनके डे बाय डे जो उनके हाव भाव थे, बॉडी में हो रहे बदलाव को उन्होंने स्कैन किया, और स्कैन करके उन्होंने एक नई रिसर्च की। और उनकी रिसर्च में जो कहा गया वो ऐसा था कि उसने पूरी की पूरी दुनिया को एक नया विज़न दे दिया, एक नया रास्ता दे दिया। सो उस रिसर्च की अगर बात करें, अगर वो उस रिसर्च को, अब हमें ये नहीं पता कि उस रिसर्च को मान्यता मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि अगर इस रिसर्च को मान्यता मिल जाती है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी ड्रग कंपनियां जो इस समय रातों रात या दिनों में अपनी वेल्थ को डबल, ट्रिपल, 4 गुना तक कर चुकी हैं, उन्हें शायद ये रिसर्च पसंद ना आए, या बहुत सारा, अगर जैसे लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, जैसे कि लोगों में चर्चा है कि ये सारा मैन मेड वायरस है और सारे के पीछे एक ड्रग माफिया काम कर रहा है, अगर इस तरह की बातें हुई तो हो सकता है इस रिसर्च को आगे बढ़ने ना दिया जाए, इसको यहीं पे रोक दिया जाए। बिकॉज अगर ये रिसर्च पारित हो जाती है, इसको मान्यता मिल जाती है और ये पास हो जाती है, लागू हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा आर्थिक नुकसान होगा कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते, या वो ऐसी बात भी कहना गलत नहीं होगा कि अर्श से फर्श पे आ सकते हैं वो
कंगाल हो सकते हैं, उनको बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है। सो अब देखना ये होगा कि क्या वो चंद लोग इन सरकारों पर, इन पूरे विश्व पर ऐसा कुछ दबाव बनाते हैं कि इस रिसर्च को मान्यता नहीं मिले। सो ये सारी बातें तो लेटर ऑन की हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में ये है बताया गया है कि जो भी जिसे भी कोरोना हुआ उसकी बॉडी में जो सेल्स बनते हैं, एक इंसान जिसे एक बार कोरोना हो गया उसकी बॉडी में जो सेल्स बनते हैं वो ताउम्र पूरी लाइफ टाइम के लिए उसकी बॉडी में वो सेल्स रह जाते हैं। हालांकि उन्होंने अभी ये रिसर्च उन्हीं लोगों पे किया गया है, बार बार बोला जा रहा है कि रिपोर्ट में क्लियर कट है कि जिनके अंदर कोविड के कम सिम्टम्स हैं, ये उन्हीं पे रिसर्च हुआ है। जिन्हें पूरी अच्छे तरीके से बड़े तरीके पे कोविड हुआ है या पूरी तरह से जिस पे कोविड का वायरस का असर हुआ है, उन पे ये रिसर्च नहीं है, उन पे रिसर्च अभी बाकी है। लेकिन अभी तक जिन लोगों पे रिसर्च हुई है वो रिसर्च ये कहती है कि एक बार जिस इंसान को कोविड हो गया उस इंसान की बॉडी में हमेशा के लिए एक ऐसे सेल्स उत्पन्न हो जाते हैं जो कि कोविड से उसे बचा के रखते हैं। सो इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए एक ऐसे सेल्स वो छोड़ जाता है कोविड, इंसान को दोबारा ज़िंदगी में कभी भी कोविड नहीं होगा, यानी कि लाइफ टाइम के लिए वो इंसान कोविड से सुरक्षित है, कोविड वायरस से सुरक्षित है। ऐसी इनकी रिपोर्ट कहती, मैं नहीं कह रहा, इनकी रिपोर्ट कह रही है। हालांकि इसके बाद हम बात करें कि दूसरी तरफ बात करें तो टीकाकरण की, इसके बाद अगर टीकाकरण किया जाता है तो क्या वो नेचुरल सेल्स जो बने हैं बॉडी के अंदर बने हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है टीकाकरण या उनको नुकसान पहुंचाता है? ये सारी रिसर्च भी अभी होनी है, इस पे अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है। इसके अलावा अगर हम डाटा की बात करें, डाटा, जी हाँ, डाटा ये कहता है कि जिन लोगों को, अगर हम जो सरकारी डाटा की बात कर रहे हैं, किसी अपने डाटा की बात नहीं कर रहे, उसमें क्लियर कट है कि जिन लोगों को कोविड एक बार हो गया है तो उनमें से सिर्फ 2% लोग ही ऐसे हैं जिनको दोबारा कोविड हुआ है। सो ऐसी संभावना है, ये डाटा कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें टीके की, अब डाटा जो जिनको कोविड हुआ है सरकारी डाटे के हिसाब से, जिनको कोविड हुआ है और जिनको टीकाकरण हुआ, उनकी हम तुलना कर रहे हैं यहाँ पे। इसके तुलना में अगर हम बात करें टीकाकरण, सो एक टीके का प्रभाव मैक्सिमम से मैक्सिमम जो टीके का प्रभाव, बेस्ट एफिशिएंसी, बेस्ट क्वालिटी का जो टीका भी है उसकी एफिशिएंसी भी 70 से 80% है, ऐसा बोला जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये उस टीकाकरण वाली कंपनी कह रही है, या सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इसी के साथ अगर बात करें कि अगर टीकाकरण में 70% की एफिशिएंसी है तो लोगों के अनुसार या रिपोर्ट के अनुसार ये कहा ना गलत नहीं होगा कि हर वो इंसान जिसे टीकाकरण हो भी गया है उसे 30% तक कोविड होने के दोबारा चांसेस हैं। जी हाँ, 30% फिर भी उसे दोबारा कोविड होने के चांसेस हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये टीकाकरण होने के बाद बहुत सारे केस हमने कॉम्प्लिकेशंस के भी देखे हैं। बहुत असंख्य केस ऐसे हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, उनके कारण बहुत सारे दिक्कतें आ गई हैं। नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी, सो जो हमें नहीं पता कि वो जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जो ये केस आ रहे हैं, सरकार इन्हें कैसे संभाल रही है, उनके आंकड़ों को सरकार कैसे कर रही है, लेकिन ये सामान्य है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के केस आपको आसपास ही देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके पैरेलली अगर हम दोबारा नेचुरल की बात करें कि जो नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बन रही है वो ज़्यादा प्रभावित है। अगर हम इसी तरह बात करें हमारे देश की भी, तो हमारे देश में माननीय हमारे जो कांग्रेस के प्रमुख हैं राहुल गांधी जी, वो बार बार लगे हुए हैं कि टीकाकरण किया जाना चाहिए, वार लेवल पर टीकाकरण करने की ज़रूरत है। लेकिन हम यहाँ सोचने वाली बात यह है कि टीकाकरण को वार लेवल पर कैसे किया जा सकता है कि टीकाकरण करने के बावजूद भी कोविड होने की संभावना है। फिर भी ऐसा बार बार कहना, सरकार ऐसी बात बार बार कह रही है कि टीकाकरण किया जाए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि टीकाकरण स्लो हो रहा है, इसको तेज़ी से करने की ज़रूरत है, कि शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि हम मान चुके हैं कि टीकाकरण के अलावा कोई भी इसका इलाज नहीं है। कोविड से बचना है तो टीकाकरण किया जाना चाहिए। लेकिन नई रिसर्च ने कुछ इस नज़रिए को एक बार कोविड को एक बार नया नज़रिया दे दिया है। इसमें अगर हम बात करें
कि खाली टीकाकरण ही इन लोगों को समझना चाहिए, सरकारी तंत्र को अब समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इस रिसर्च के बाद आने के बाद कि खाली टीकाकरण ही इससे कोविड से बचाव का रास्ता नहीं है। कुदरत भी कहीं ना कहीं खुद जुट गई है इस वायरस से मनुष्य जीवन को बचाने के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, आम आदमी को बचाने के लिए। अगर हम बात करें कि टीके और वायरस की रफ्तार में बहुत बड़ा अंतर है। जी हाँ, जैसा कि हम नहीं कह रहे, इसमें भी अब सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं। वर्ल्ड मीटर, जी हाँ, वर्ल्ड मीटर ये कहता है कि लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अब तक कोविड हो चुका है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 90% लोग जो हैं वो कोविड हुआ और वो बाहर आ गए। उसके बाद अगर बात करें, स्टडी कहती है कि 10 में से 6 आदमियों को, अगर हम भारत की बात करें तो स्टडी ये भी कहती है कि 10 में से ये जो सरकारी या बड़े बड़े डॉक्टर्स, साइंटिस्ट जो लोग कहते हैं, ये हम उन्हीं की बात दोहरा रहे हैं, अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं कह रहे। उनमें एक ऐसी भी बातें कही जा रही हैं कि इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या वाले भारत में हर 10 में से 6 लोगों को कोविड हो चुका है। तो यानी कि मतलब 60% जनता को कोविड हो चुका है। जो 60% लोग, जैसे एक तरफ 60% लोगों को कोविड हो चुका है, तो हम सारा सिस्टम जोड़ने के बावजूद भी हम किसी भी तरह से उसकी स्पीड के उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उस रफ्तार से हम टीकाकरण नहीं कर सकते कि 60% लोगों तक की रफ्तार, जितनी रफ्तार है उस रफ्तार से हम टीकाकरण को पहुंचा सके, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, टीका वैक्सीन लिमिटेड है, बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड हैं। कहीं ना कहीं इस बात को भी मानना पड़ेगा कि हम कोविड जिस रफ्तार से फैल रहा है उस रफ्तार से टीकाकरण को नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम कोविड को चेज़ नहीं कर सकते, कोविड जिस रफ्तार से तेज़ी से फैल रहा है उस तेज़ी से हम अगर टीकाकरण नहीं कर सकते, तो हम क्यों नहीं इस ऐसी रिसर्च पे काम करें। क्योंकि इस रिसर्च पे अगर हम काम करते हैं तो जो 60% लोगों को कोविड हो चुका है, अगर हम उन्हीं को टीकाकरण करने की बजाय, उनके पीछे भागने की बजाय, जो 40% अभी भी ऐसे लोग हैं देश में जिनको अभी कोविड नहीं हुआ है, कोविड उन तक नहीं पहुंचा है, तो हम उन लोगों को की ज़िंदगी को बचाने पे फोकस करें। वहाँ पे हमारी सक्सेस रेशो ज़्यादा हो सकती है अगर इस तरह की रिसर्च पे काम किया जा सके। तो हमें हॉस्पिटलों में अच्छी दवाइयों के लिए काम करने की ज़रूरत है, अच्छे टीके की ज़रूरत है, ताकि हम लोग कुल मिला के ऐसा काम कर सकें जिससे कि इस रिसर्च को आगे बढ़ाया जाए और जो कोविड से ज़्यादा प्रभावित लोग हुए हैं उन लोगों पे इसकी रिसर्च को जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो ऐसे सामने आए कि हम लोग 60% लोगों को जिनको कोविड हो चुका है, जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं, उन सबको छोड़ जो 40% लोग हैं जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बने, उन पे हम काम करें। और इस रिसर्च की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस रिसर्च में इन 4 वैज्ञानिकों ने जो अपनी रिसर्च की है, इसमें बड़ा स्पष्ट क्लियर कट ये कहा गया है, इंसान की बॉडी के अंदर बोन मैरो, जी हाँ, बोन मैरो के अंदर एक ऐसे सेल्स हैं, हालांकि आपको याद होगा ये सामान्य धारणा है, हर किसी को मालूम है कि एक बार ये ऐसा कहा जाता है कि जिसको कोविड हो गया उसको 6 महीने उसके अंदर ऐसे सेल्स पैदा हो गए, एंटीबॉडी सेल्स पैदा हो गए कि उसको दोबारा कोविड नहीं होगा। इन वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की है। इन्होंने भी बोला कि जी हाँ, 6 महीने के लिए वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडी सेल्स बने, लेकिन वो एंटीबॉडी सेल्स में से 6 जो इंसान की बोन मैरो है, बॉडी की जो बोन मैरो है, उस बोन मैरो में कुछ ऐसे सेल्स पैदा हो जाते हैं जो वो सेल्स वहाँ पे परमानेंट रहते हैं, लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। और जैसे ही अगर दोबारा कभी कोविड वायरस उस बॉडी को, उस मनुष्य को दोबारा, व्यक्ति को दोबारा उस मनुष्य की बॉडी पे अटैक करने लगता है, तो वो एंटी सेल्स जो वो बेसिकली बोन मैरो में से वो जो एंटीबॉडी सेल्स हैं वो इस तरह से निकलकर इतने लार्ज नंबर में अपना सेल्स पैदा करता है कि वो वायरस को ज़ीरो कर देता है, उस वायरस के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। इसलिए ये रिसर्च बार बार ये कह रही है कि कुदरत
ने लाइफ टाइम के लिए एक ऐसे सेल्स बना दिए, ऐसे सेल्स क्रिएट कर दिए, एंटीबॉडी सेल्स, जो उन्हें दोबारा कोविड नहीं होने देगा। सरकारी आंकड़े खुद ही ये कह रहे हैं कि जिनको कोविड हुआ था उनमें से सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जिनको दोबारा कोविड हुआ। सो ये एक तुलना थी जो हमने आपको बताई कि नेचर कहाँ है। जो हम वैक्सीन करा रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं, उसमें 30% लोगों को, एक इंसान जिसको दोनों डोज लगने के बाद भी वो उसको 30% कोविड होने के चांसेस हैं। नेचुरल सेंस में सिर्फ 2% लोगों को दोबारा कोविड हुआ है। दोनों वैक्सीन लेने वाले लोग जो हैं उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली हैं। तो क्यों ना हम कुदरत के जो बनाए हुए नियम, कुदरत के बनाए हुए दिखाए हुए रास्ते को उस पर आगे बढ़ें और इन वैज्ञानिकों को बोलें कि और रिसर्च की जाए, ताकि उस रिसर्च को जल्द से जल्द मान्यता मिले और उस रिसर्च के बलबूते पे हम ऐसे टीके इजाज़ करें, ऐसी दवाइयाँ इजाज़ करें, अपने हॉस्पिटल के सिस्टम को ऐसा इजाज़ करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इजाज़ करें, बढ़ाएं, ताकि अगर किसी को कोविड हो भी, जैसा कि कहा जा रहा है कि 100 में से 90% लोग ठीक हो रहे हैं, तो जो 40% लोग इस धरती पे रह गए हैं जिनको कोविड नहीं हुआ है, या 40% लोग जो भारत में हैं जिनको कोविड नहीं हुआ है, ताकि जब उनको कोविड हो भी तो हम उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी दवाई, अच्छी चीज़ें, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देकर, इन्वायरमेंट देकर उन्हें वहाँ से कुदरत तरीके से बचा सकें। ये हम नहीं कह रहे, ये एक रिपोर्ट थी जिसका हमने आपको बताया कि किस प्रकार इस रिपोर्ट ने इस कोरोना वायरस को देखने का नज़रिया बदल दिया है। आगे भी हम आपको इस तरह की नई नई रिसर्च और नई नई जानकारियों से रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।